कहते हैं जिस घर में जिस आंगन में मेरी माँ भगवती का दरबार लग जाता है, सज जाता है, माँ की ज्योति प्रदीप हो जाती है, उस जागरण में, उस कीर्तन में हुक्मन व तारा के प्यास ना कहा जाए, ना सुना जाए तो वो जागरण संपूर्ण नहीं माना जाता। वही सभी से निवेदन है कि सभी बैठ जाए। 15-20 मिनट के बाद माँ के चरणों में माँ के कौन कौन आरती उतारेंगे, सभी भक्तजन मिलकर। तो ये कथा माँ के चरणों में रखने चले हैं। सभी ने बड़े ध्यान से इस कथा को सुनना है। बोलिए सच्चे दरबार की। भाई साहब पीठ मत कीजिए, ऐसे हुराओ भक्तों लगा सुनाने हर कथा में तारा रानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की, जय जयकार की, आओ शरण भवानी की। बोल जय जयकारी करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय अम्बे महारानी की, जय अम्बे महारानी की। माता ने ये खुद ही कहा था, माता ने ये खुद ही कहा था, और माता ने ये खुद ही कहा था मैं कलयुग में आऊंगी। जहां कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी, वहीं मैं बैठी पाऊंगी। सच्चे मन से याद करे जो, सच्चे मन से याद करे जो, और सच्चे मन से याद करे जो वर मुक्ति का पाएंगे। देवरदान जगत जननी माँ अंतर ध्यान हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है, अंतर ध्यान हो जाती है। बोली सच्चे दरबार की। जम्मू के राजा सप्रस, जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ कराए, अनेक हवन कराए, लेकिन उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में अपने ज्योतिषियों के कहने पर राजा ने अपने यहां मां भगवती का महायज्ञ कराया। यज्ञ आदि समाप्ति के बाद रात्रि के समय मां भगवती ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। दो लेना इसको। मां भगवती कहने लगी कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक नहीं दो कन्या दूंगी जो तुम्हारे नाम को उज्ज्वल, तुम्हारे नाम को रोशन करेंगी। प्रातःकाल राजा की आंख खुली। राजा ने अपने स्वप्न की बात अपनी रानी से बताई। राजा को मां पर विश्वास था। मां की कृपा से सही 1 वर्ष बाद राजा के यहां पहली कन्या ने जन्म लिया। जब राजा को मालूम हुआ कि उसके घरांगन के अंदर, उसके महलों के अंदर एक कन्या ने जन्म लिया है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारी नगरी के अंदर हीरे जवाहरात बांटता हुआ
अपने महलों के अंदर पहुंचा और अपने ज्योतिषियों को बुलवाया और उस कन्या का नामकरण कराया, उसकी कुंडली बनाई। ज्योतिषियों ने उस कन्या का नामकरण किया। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। कुंडली बनाने लगे। पिछले जन्म की कर्म देखकर राजा से कहने लगे कि हे राजन, ये कन्या आपके लिए बहुत ही शुभदायक है। ये कन्या आपके नाम को उज्जवल, आपके नाम को रोशन करेगी। अब राजा को दूसरी कन्या का इंतजार था। मां की कृपा से 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, सही 5 वर्ष बाद राजा के यहां दूसरी कन्या ने जन्म लिया। राजा ने उसी प्रकार से खुशी का इजहार करते हुए सारी नगरी के अंदर हीरे जवाहरात बांटते हुए अपने महलों के अंदर पहुंचा। ज्योतिषियों को बुलवाया, उस कन्या का भी नामकरण कराया और उसकी भी कुंडली बनवाई। वो कन्या रंग की सांवली, नैन नक्श की सुंदर। ज्योतिषियों ने उस कन्या का नाम रुक्मण रखा। कुंडली बनाने लगे। पिछले जन्म के कर्म देखकर राजा से कहने लगे कि हे राजन, अगर ये कन्या आपके घर आंगन के अंदर, आपके महलों के अंदर रहेगी तो ये कन्या आपके नाम को कलंकित कर सकती है। राजा ने जब इतनी बात सुनी तो ज्योतिषियों से कहने लगे, अगर ये कन्या मेरे नाम को कलंकित, मेरे नाम को दूषित कर सकती है तो क्यों ना मैं इस कन्या को समाप्त कर दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। राजा अपनी तलवार निकालकर उस कन्या को मारने के लिए आगे बढ़ा। ज्योतिषियों ने राजा का रास्ता रोक लिया। कहने लगे कि महाराज, एक कन्या को मारने का पाप 100 लोगों की हत्या करने के बराबर होता है। हे राजन, आप एक काम कीजिए, लकड़ी का एक संदूक बनवाएं और संदूक के बाहर हीरे जवाहरात आदि जलाकर इस कन्या को संदूक के अंदर लेटाकर नदी के अंदर प्रवाहित कर दीजिए। जिसके भाग्य में कन्या होगी वो इसे पाल लेगा और आपको किसी प्रकार का पाप दोष नहीं लगेगा। राजा ने ऐसा ही किया। लकड़ी का एक संदूक बनवाया। संदूक के बाहर हीरे जवाहरात आदि जलाकर उस कन्या को संदूक के अंदर लेटाकर महलों के पीछे बहती नदी के अंदर रात्रि के समय उस संदूक को प्रवाहित कर दिया। पूरी रात वो संदूक तैरता हुआ प्रातःकाल जब काशी के समीप पहुंचा तो उस नदी के अंदर एक ब्राह्मण रोज स्नान करने के लिए आया करता था। ब्राह्मण की नजर उस संदूक पर पड़ी। ब्राह्मण ने देखा कि संदूक के बाहर हीरे जवाहरात आदि जड़े हैं। ब्राह्मण को तैरना नहीं आता था, लेकिन हीरे जवाहरात की चमक देखकर संदूक निकालने के लिए नदी के अंदर कूद गए। अब जैसे जैसे संदूक की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, वैसे वैसे वो संदूक उस ब्राह्मण से दूर जाने लगा। बताइए, वो संदूक उस ब्राह्मण के हाथ क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो संदूक उस ब्राह्मण के हाथ इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके पिछले जन्म के अंदर उसे श्राप मिला हुआ था कि तेरा जन्म मनुष्य योनि के अंदर होगा, लेकिन तेरा लालन पालन नीचों क्या होगा। इसलिए वो संदूक उस ब्राह्मण के हाथ नहीं आया। ब्राह्मण ने देखा कि भील जो उस नदी के अंदर
रोज मछलियां पकड़ने के लिए आया करता था। उसका काम था नदी से मछलियां पकड़ना और उन्हें बाजार के अंदर बेचना। उसी से ही उसका और उसकी पत्नी का गुजारा होता था। उसकी भी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण ने भील को आवाज लगाई। भील ब्राह्मण देव के पास पहुंचा और कहने लगा कि महाराज क्या बात है। कहने लगे, अरे भील, इस नदी के अंदर एक संदूक तैरता हुआ जा रहा है जिसके बाहर हीरे जवाहरात आदि जड़े हैं। जा तो उस संदूक को निकालना, उस संदूक के अंदर जो भी कुछ होगा हम आपस में बांट लेंगे। भील ने जब इतना सुना उसके मन में लालच आ गया। मन में विचार करने लगा, सोचने लगा कि जब बाहर इतना माल लगा हुआ है अंदर पता नहीं कितना माल होगा। कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, यदि संदूक में निकाल कर लाऊंगा तो मेरी एक शर्त है। कहने लगे कि क्या शर्त। कहने लगा कि संदूक के अंदर जो भी कुछ होगा वो मेरा होगा। यदि आपको शर्त स्वीकार हो तो मैं संदूक निकाल कर ला सकता हूं। ब्राह्मण देव पहले ही कोशिश कर चुके थे। कहने लगे, चलो जाओ, ठीक है, तुम संदूक को निकाल लाओ। भील जैसे नदी के अंदर संदूक निकालने के लिए कूदा, संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, संदूक अपने आप ही उसके पास खींचा चला। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की जयकार की आवाज आती है। भील ने संदूक को बाहर निकाला, खोलकर देखा उसमें एक रूपवान कन्या जिसने अंगूठा मुंह में डाला हुआ नजर आई। भील ने जैसे उस कन्या की छवि को देखा, उस कन्या की छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और मां का आशीर्वाद समझ उस कन्या को अपनी छाती से लगा लिया और अपनी छाती से लगाकर उस कन्या को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। पीछे से ब्राह्मण देव ने आवाज लगाई, अरे भील जरा रुक, मुझसे पूछ कि एक कन्या का लालन पालन किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि मेरी 6 कन्या है। ब्राह्मण देव ने थोड़े से हीरे जवाहरात उस कन्या की गोदी के अंदर डाल दिए। भील उस कन्या को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। दूर से ही उसकी पत्नी ने अपने स्वामी को आता देख मन में बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। सोचने लगी, आज हमारा चूल्हा किस प्रकार से जलेगा, आज मेरे स्वामी को क्या हो गया जो खाली हाथ ही खाने को जाल लटकाए हुए आ रहे हैं। भील अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहने लगा कि आज मां भगवती ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया है, जो मां साक्षात कन्या के रूप में हमारे घर आंगन के अंदर आई है। आज मां भगवती ने तुम्हारी सुन गोद को भरा है। भील ने अपनी पत्नी को उस कन्या को सौंप दिया। भील की पत्नी कहने लगी कि हे स्वामी, मां भगवती ने मेरी सोनी गोद को तो भर दिया, लेकिन मैं इसका लालन पालन कैसे करूंगी, क्योंकि मेरी तो छाती में दूध भी नहीं है। मां की ऐसी असीम कृपा हुई कि भील की पत्नी की छाती के अंदर दूध भरा। बोली सच्चे दरबार की। अब धीरे धीरे रुक्मन जवान हो गई, विवाह योग्य हो गई, तो भील को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उधर रानी तारा भी विवाह योग्य हो चुकी थी। उसका विवाह काशी के राजा हरिश्चंद्र के साथ काशी नगरी के अंदर कर दिया गया। अब मां की कृपा देखिए, दोनों बहनें आपस में किस प्रकार से मिलती है।
इधर रुकमन का विवाह भी भील जाति के युवक के साथ काशी नगरी के अंदर कर दिया गया। अब जो रुकमन की सास थी वो सारी नगरी के अंदर सफाई का काम करने के लिए जाया करती थी। एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और रुकमन से कहते कि बेटे रुकमन, अब हमारे काम करने की उम्र नहीं रही, इसलिए आज से तुम्हें ही सारी नगरी के अंदर सफाई का काम करने के लिए जाना पड़ेगा। रुकमन सफाई का काम करने के लिए नगरी के अंदर निकल पड़ती है। सारी नगरी के अंदर काम करने के बाद अंत में रानी तारा के महलों के अंदर पहुंच जाती है। महलों की सीढ़ियों पर चढ़कर देखती है, रानी तारा के आंगन में मां भगवती का ऐसे दरबार सजा हुआ होता है, भक्त गुणगान कर रहे होते हैं मां के चरणों में। रुकमन वही सीढ़ियों पर बैठ जाती है, भजनों में ऐसी लीन हो जाती कि उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। इनको नींद तो नहीं नींद आ रही। मुकेश भाई एक बार लोटे का पानी लेकर जल्द का छिड़क मार देना, जल्द का छींटा मार देना को सबको। ये बताइए, ये जो हमारे बीच घूम रही है ये कौन है? ये निंद्रा देवी है। निंद्रा देवी कौन थी? निंद्रा देवी कुंभकर्ण की घरवाली का नाम था। जब प्रभु राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो निंद्रा देवी प्रभु राम के पास पहुंची और हाथ जोड़कर प्रभु राम से कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे स्वामी का तो वध कर दिया, लेकिन मैं अब दुखिया कहां जाऊं? प्रभु राम बड़े भोले थे, वो कहने लगे कि आपकी जहां इच्छा करे वहां जाकर आप वास कर सकते हैं। तो वो जात की राक्षसी थी, उसने सोचा कि जहां प्रभु का गुणगान होगा और जिस भक्त में मैं आलस देखूंगी वहीं उसमें समा जाऊंगा। तो ये निंद्रा देवी को दूर कीजिए, बोली सच्चे दरबार की। जब भक्त प्रसाद लेकर अपने अपने घर जा रहे होते हैं तो उनके पैरों की आहट से उसकी आंख खुलती है। अंदर से दासी को आवाज लगाकर दासी से कहती कि जाओ रानी तारा से कहो कि रुकमन नाम के कौन सफाई का काम करने के लिए आई है। दासी ने जाकर रानी तारा से कहा। रानी तारा ने जैसे रुकमन नाम सुना, अपने पिछले जन्म के पुण्य के प्रताप से मन में सोचने लगी, विचार करने लगी कि हो न हो ये मेरे बचपन की पिछली बहन रुकमन है। रानी तारा रुकमन के पास आकर बड़े नम्र स्वभाव से कहने लगी, तेरी बहन तू यहाँ बाहर सीढ़ियों पर क्यों बैठी है? हाँ, महलों के अंदर आ और मेरे निकट आकर बैठ। रुकमन महलों के अंदर पहुंची, मां के दरबार में पहुंची। रानी तारा से कहने लगी कि हे रानी, मैं नीच जाति की भीलनी हूं, मैं आपके पास नहीं बैठ सकती। रानी तारा कहने लगी कि हे रुकमन, मेरी मां के दरबार में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। मेरी मां जगत जननी अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करती है। जब रुकमन मां के दरबार में पहुंची तो उसके मन के हाव भाव बदल गए और रानी तारा से कहने लगी कि हे रानी जी, जैसे ही दरबार, जैसे ही कीर्तन आपने अपने घरांगन के अंदर कराया, कि ऐसा कीर्तन, ऐसा दरबार मेरे घर लग सकता है? रानी कहने लगी कि क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि मेरी मां जगत जननी के दरबार से जो भी कोई भक्त सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से जो भी कुछ मांगता है, मेरी मां जगत जननी उनके भंडारे भरपूर करती है। रुकमन मां के चरणों में खड़े होकर मां से विनती, मां से प्रार्थना करने लगी कि हे मां,
यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी अपने घरांगन के अंदर आपका ऐसे दरबार सजवाऊं और आपके नाम का कीर्तन कराऊंगा। मां भगवती ने रुक्मन की प्रार्थना को स्वीकार किया। सही 10वें महीने उपरांत रुक्मन के एक सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन रुक्मन अपने बच्चे की ममता में इतनी लीन हो गई कि सब कुछ भूल गई। मां भगवती ने रुक्मन को याद दिलाने के लिए अपने अंग संग शाही लांगर वीर हनुमान से कहा कि हनुमान, जहां रुक्मन को जाकर याद दिलाओ कि उसने मुझसे क्या वरदान मांगा था और मुझे क्या वचन दिया था। हनुमान जी ने जाकर अपनी शक्ति रचाई, बच्चे को तेज बुखार चढ़ा और उसे माता निकल आई, जिसे हम चेचक भी कहते हैं। रुक्मन बच्चे को लेकर दौड़ी हुई, घबराई हुई रानी तारा के पास पहुंची और सारा वरदान तय सुनाया। रानी तारा कहने लगी कि हे रुक्मन, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे कोई भूल तो नहीं हुई। रुक्मन को बात याद आ गई और मां के चरणों में गिरकर मां से क्षमा याचना करते हुए मां से विनती करने लगी कि हे मां, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मेरे पुत्र को स्वस्थ कर दीजिए, मैं आपका जागरण आपका कीर्तन जरूर कराऊंगा। मां की कृपा से उसका बेटा दूसरे दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। बोल सच्चे दरबार की। रुक्मन ने जागरण करने के लिए पंडितों को न्योता देने के लिए थोड़े से पीले चावल किए। कहते हैं आज से 10-12 साल पहले हम किसी को न्योता देने जाते थे तो पीले चावल किए जाते थे। आजकल तो मोबाइल चल गए, सब अगर कोई भी फंक्शन घर पे अंदर हो तो उस कार्ड की फोटो करके व्हाट्सएप कर देते हैं। आजकल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रुक्मन ने थोड़े से पीले चावल किए और उनको लाल कपड़े के अंदर बांध पंडितों को नोटने के लिए पहुंच गई। पंडितों से कहने लगी कि पंडित जी, ये मेरा न्योता स्वीकार कीजिए और आप मां का भवन लेकर मेरे घर कीर्तन करने के लिए पधारें। पंडित कहने लगे, रुक्मन, तू नीच जाति की भेड़ी है, तेरे यहाँ मांस का भोग लगता है, हम तेरे घर जाकर नहीं कर सकते। रुक्मन कहने लगे कि हे पंडित जी, मेरी मां के दरबार में तो कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता, फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं। पंडितों ने आपस में विचार विमर्श किया, कहने लगे कि हे रुक्मन, हम जागरण करना कीर्तन करना जब भी स्वीकार कर सकते हैं जब रानी तारा तुम्हारे कीर्तन में आए। अब दौड़ी हुई रुक्मन रानी तारा के पास पहुंची और पंडितों को सारा वरदान क्या सुनाया। रानी तारा कहने लगी कि हे रुक्मन, जाओ पंडितों से जाकर कहो कि वो मां का भवन लेकर तुम्हारे घर कीर्तन करने के लिए पहुंचे और मैं अर्धरात्रि के समय तुम्हारे यहाँ जागरण में आऊंगी। जब दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी तो राजा का गुप्तचर उन दोनों की बातों को सुन रहा था। उसने जाकर महाराज को सूचना दी कि महाराज, आज रानी नीचों के यहाँ जागरण में जाएंगी और आपके धर्म को नष्ट करेंगी। राजा कहने लगा, अगर ये बात तुम्हारी झूठी निकली तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। कहने लगा कि महाराज, मैंने अपनी आंखों से दोनों को बातें करते हुए देखा है और अपने कानों से सुना है। राजा ने रानी की परीक्षा लेने के लिए अपनी तलवार से अपनी उंगली पर चीरा लगा लिया और दर्द से कहते हुए रानी तारा से कहने लगा कि रानी, जरा मुझे अपनी पट का अपनी जान का सिराना दे ताकि मैं 2 घड़ी आराम से सो सकूं। रानी तारा ने आज्ञा का पालन किया, अपने पट का अपनी जान का सिराना दे दिया। जागरण का समय होता आ रहा था लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही थी। रानी तारा ने मन ही मन मां भगवती से प्रार्थना की कि हे मां, मैंने रुक्मन को वचन दिया है
कि मैं अर्धरात्रि के समय उसके यहाँ जागरण में जाऊंगी। हे माँ, जागरण का समय होता रहा है लेकिन महाराज को नींद नहीं आ रही। माँ की असीम कृपा हुई, ठंडे हवा का एक ऐसा झोंका आया कि महाराज को नींद आ गई। बोली सच्चे दरबार की। रानी तारा ने धीरे से पट का सिराना हटाया, इधर उधर देखा कि रोशनदान की खिड़की खुली हुई थी। रानी तारा ने अपनी साड़ियों की कमंद बनाई और कमंद के द्वारा नीचे उतरकर रानी जंगल के रास्ते से रुक्मन के जागरण में जाने लगी। रानी तारा ने 16 श्रृंगार किया हुआ था। सोने चांदी जड़ित चुंडी ओढ़ रखी थी, हीरे पन्ने जड़ित जूती पहन रखी थी। जैसे जंगल के रास्ते से जाने लगी तो जंगल के अंदर 2 डाकू, जिनका काम था जंगल से जो भी गुजरता था उन्हें लूटना। उन्होंने देखा कि एक औरत जिसने 16 श्रृंगार किया हुआ है, सोने चांदी जड़ित चुंडी ओढ़ रखी है, हीरे पन्ने जड़ित जूती पहन रखी है, उन्होंने रानी तारा को लूटना चाहा। रानी तारा ने मन ही मन मां काली को याद किया और मां काली ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों में से एक का सर कलम कर दिया, दूसरा डर के मारे भाग गया। जल्दी जल्दी के अंदर रानी तारा के एक पैर की जूती वहीं छूट गई और रुक्मन के यहाँ रानी तारा जागरण में पहुंच गई। उधर राजा की आंख खुली। राजा ने देखा रानी महलों के अंदर नहीं है। इधर उधर देखा कि रोशनदान की खिड़की खुली हुई थी, साड़ियों की कमंद नीचे लटकी हुई थी। राजा भी उसी स्थान से उतरकर जंगल के रास्ते जैसे जाने लगा तो देखा जंगल के अंदर एक साथी अपने दूसरे साथी की लाश कांधे पर उठाए हुए आ रहा है। राजा कहने लगा, मेरे राज्य के अंदर ये घोर अन्याय किसने किया? वो कहने लगा कि महाराज, एक औरत जिसने 16 श्रृंगार किया हुआ था, सोने चांदी जड़ी चुन्नी ओढ़ रखी थी, हीरे पन्ने जड़ी जूती पहन रखी थी, हमने उसे लूटना चाहा लेकिन उसने मन ही मन मां काली को याद किया और मां काली ने स्वयं प्रकट होकर मेरे साथी की हेल्प की। हे राजन, जल्दी जल्दी के अंदर उनकी एक पैर की जूती ही छूट गई। राजा ने जैसे जूती को देखा पहचान गए और कहने लगे कि कहां किधर की ओर गई है। उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया। राजा जंगल के रास्ते सीधा रुक्मन के यहाँ जागरण में पहुंच गया। तो कहते हैं प्राचीन काल के अंदर जो जागरण होते थे वो मां काली के होते थे। और ये भी कहते हैं जिस घर में, जिस आंगन में मां काली का दरबार लग जाता था, उस घर के अंदर, उस आंगन के अंदर जितने भक्तानी होते थे वो आ जाते थे, उसके बाद दरवाजा बंद कर देते थे। ऐसा ही रुक्मन के यहाँ हुआ। राजा सारा दृश्य बाहर खड़ा खड़ा किवाड़ों की झिरियों से देख रहा था। मां काली को भोग लगाया जा रहा था। सबसे पहले रानी तारा ने मां के चरणों में अपनी अरदास की। ये अरदास प्रभात काल की वो अरदास होती है क्योंकि मां भगवती ने कथा के अंदर कहा है कि जहां कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। इस कथा के अंदर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से मां के चरणों में अरदास कराता है, जिसकी भी जो भी मनोकामना होती है, और आप पूरी रात से कोई ना कोई मनोकामना जरूर लेकर बैठे होंगे। ये अरदास लगाने से मां उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तो सबसे पहले हमारे मित्र मंडल के सभी सदस्य अपनी अपनी नेक कमाई में से जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो भी मनोकामना हो, अपनी जगह से उठे और मां के चरणों में अपनी अरदास रखकर मां से विनती हाथ जोड़कर करे कि हे मां, हमारी अरदास कबूल करे और जिस भी काम से, जिस भी क्रिया से, जिस भी पर्पज से हमने आपका कीर्तन, आपका जागरण कराया है, बुलवाया और अपनी तलवार से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर थाल में सजाकर मां के चरणों में रख दिया और रानी तारा से कहने लगा कि रानी, बुला अपने मां को और मेरे घोड़े को जीवित करा। रानी कहने लगी कि हे राजन, एक तरफ तो आप मेरी मां की शक्ति को जमाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इस बेजुबान घोड़े का बलिदान। यदि आप सचमुच यह जमाना चाहते हैं
तो बुलाइए अपने इकलौते पुत्र को और उसका बलिदान मेरी मां के चरणों में कीजिए और फिर देखिए मेरी मां की शक्ति। राजा ने अपने पुत्र को बुलवाया, अपने पुत्र का मोह त्याग अपनी तलवार से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर थाल में सजाकर रोते बिलखते हुए मां के चरणों में रखने लगा और रानी से कहने लगा कि रानी, तूने मेरे घोड़े को मरवा दिया, मेरे पुत्र को मरवा दिया। अब यदि तुम्हारी मां अब भी नहीं आई, घोड़े को और मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया, तो मेरे हाथ के अंदर तलवार दिख रही है। रानी मां भगवती से प्रार्थना करने लगी कि हे मां, राजा ने आपकी शक्ति को आजमाने के लिए अपने नीले घोड़े और मेरे प्रिय पुत्र का बलिदान आपके चरणों में किया है। हे मां, आप यदि अब भी नहीं आई, घोड़े को और मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया, तो संसार के अंदर आपके नाम को जानने वाला, आपके नाम को पूजने वाला कोई नहीं होगा। रानी की पुकार सुन, फरियाद सुन, मां भगवती स्वयं रानी तारा के अंदर प्रकट हो राजा से कहने लगे कि राजन, जाओ अपने अस्तबल में जाकर देखो, तुम्हारा घोड़ा घास चर रहा है। राजा ने अपने अस्तबल में जाकर देखा, घोड़ा घास चर रहा है। राजा को अब भी विश्वास नहीं हुआ। रानी से आकर कहने लगा कि रानी, तुमने प्रसाद जादू से बनाया था, हो सकता घोड़ा भी जादू से बना दिया। रानी के मुख से मां भगवती कहने लगी कि हे राजन, ठीक है, मैंने प्रसाद जादू से बनाया, घोड़ा जादू से बनाया, लेकिन कोई मां अपने पुत्र को जादू से नहीं बना सकती। लगाओ अपने पुत्र को आवाज। राजा ने 3 आवाजें लगाई। तीसरी आवाज में उसका पुत्र दौड़ा हुआ आया और अपने पिता की छाती से चिपक गए। राजा कहने लगा कि बेटे, मैंने अपने हाथों से तेरे छोटे छोटे टुकड़े किए, थाल में सजाकर रखा, लेकिन तू कहां से आ रहा है? उसका बेटा कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपने बहुत जल्दी बुला लिया, क्योंकि मैं इतनी गहरी नींद सोया हुआ था। एक छोटी सी कन्या जिसने लाल लाल वस्त्र पहने हुए थे, मुझे सोने के पालने में झूला झुला रही थी, और मैं इतनी गहरी नींद सोया हुआ था। जैसे ही मुझे आपने आवाज लगाई, उस कन्या ने मुझे ऐसे फेंक दिया जैसे कोई फूल को फेंकता हूं। राजा कहने लगा कि बेटे, और क्या निशानी थी? कहने लगा, पिताजी, उनके साथ एक छोटा सा शेर का बच्चा था। बोलो शेरा वाली मैया की। राजा मां के चरणों में गिरकर मां से क्षमा याचना करते हुए मां से विनती करने लगा कि हे मां, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आपकी शक्ति को आजमाया। हे मां, मैं अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहता हूं। मैं आपके चरणों में अपना शीश काट के चढ़ाना चाहता हूं। मां भगवती कहने लगी कि हे राजन, ये सतयुग है। इस सतयुग के अंदर तुम मुझे अपना शीश काट के चढ़ा दोगे, लेकिन आगे कलयुग होने वाला है। हे राजन, कलयुग के अंदर भक्त मुझे खाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं होगा। इस समय तुम अपना शीश काट के चढ़ा दोगे, लेकिन कलयुग के अंदर कोई भक्त ऐसा नहीं होगा जो मुझे एक उंगली भी काट के चढ़ाए। कोई चढ़ा सकता है? हे राजन, ध्वजा नारियल चुन्नी यही भेंट मुझे स्वीकार है। उसी समय राजा ने ध्वजा नारियल चुन्नी की भेंट मां के चरणों में अर्पण की। तो आपका नारियल एक रखा हुआ है, हमने 2 मंगाए थे ना, एक रखा हुआ है, सभी हाथ लगाकर उसको भेंट चढ़ाइए। मुकेश जी, इनका नारियल चढ़वाइए। और जो आपने कोई लेकर आए नारियल, तो वो भी चढ़ा सकते हैं। ऐसे नहीं, आप खड़े हो, आपका नारियल है, बोल देना उनको। और ये सारा खेल मैंने इन दोनों को मिलाने के लिए खिलाया था। सुखी रहने का वरदान देकर मानता ध्यान हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा पर खुश होकर रानी तारा से कहता कि रानी, मांगो, क्या मांगती हो? आज मैं तुम पर बहुत खुश हूं। रानी तारा कहने लगी कि हे राजन, मां का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। यदि आप देना चाहते हैं तो अपने घर आंगन के